2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी 7 वायदे पक्के इरादे के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और इन वायदों को कैसे जनता तक पहुंचाएंगे, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। सर, पहला सवाल, 7 गारंटीज का ऐलान आप लोगों ने किया है और इन वायदों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। भरोसा है कि 10 साल बाद जनता इन वायदों पर आपके भरोसा करेगी और आपकी सरकार बनाने में मदद करेगी? इस बार क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आप 2005 का हमारा मैनिफेस्टो देखो, सारा इम्प्लीमेंट किया हमने। हरियाणा का देखो, 2009 का देखो, वो सारा इम्प्लीमेंट किया हमने। और इनका मैनिफेस्टो देखो, 2014 का देख लो, 2019 का देख लो। जो वायदे किए थे कोई भी नहीं पूरा किया। 2019 में बीजेपी जेजेपी ने ये कहा था हम 5100 रुपया पेंशन करेंगे, आज तक तो कहीं नहीं करी। तो ये आपके सामने है, तो लोगों पर को विश्वास है। और क्योंकि सारे हरियाणा घूम के देखा हमने, ये सरकार 10 साल से है, इसकी कोई उपलब्धि नहीं है। आज लोगों ने तोल के देखा है कि 2005 और 2014 में और 2014 से लेकर 2024 में दोनों की वो तोल के देखा है। 2014 में जब सरकार छोड़ी हमने, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। पॉपुलेशन तो हमारी 2% है ना। और आज ये मेरे आंकड़े नहीं है, आप प्लानिंग कमीशन के देख लो, CMI के देख लो, किसी की देख लो। आज हरियाणा नंबर 1 है किस चीज़ में? बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था की ये परिस्थिति है। अपने आप को कोई सुरक्षित नहीं महसूस करता। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसने हरियाणा को असुरक्षित बताया। और खेल और खिलाड़ियों को देख लो, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला। यहाँ जंतर मंतर भी बैठे रहे। तो ये स्थिति है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है जो रही 10 साल। कोई इन्होंने किया, कोई विकास नहीं किया। आप हरियाणा में जाते रहे होंगे, 2014 से में भी गए होंगे। आप स्वयं आप खुद बता दें, स्वयं बता दें, मैं तो आपकी जजमेंट पे छोड़ दूंगा। 2014 में हरियाणा क्या था, आज क्या? आप कहीं किसी सड़क पे निकल जाओ, भाई सड़क में गड्ढे तो हो जाते हैं, नहीं यहाँ तो गड्ढों में सड़क तलाश करनी पड़ती। आज कोई मेंटेनेंस नहीं। जो हमने बच्चों के लिए स्टेडियम बनाए थे वो कोई मेंटेन नहीं ना। जो हमारी नीति थी गरीब आदमी के लिए 100-100 गज के प्लॉट दिए हमने, 4 लाख प्लॉट दिए 100-100 गज के, और 3 लाख अंकित किए थे। इन्होंने आती स्कीमें बंद कर दी। क्रीमी लेयर हमने OBC के लिए 8 लाख करी थी, इन्होंने घटा के 6 लाख कर दी। फिर अब चुनाव के नज़दीक फिर 8 लाख कर रहे हैं, हम 10 लाख करेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी वर्ग देखो आप, चाहे वो किसान हो, किसान का आपने देखा 3 काले कानून लेके आए थे किसान के, जो किसान के हित के नहीं थे। 1 साल तक एजिटेशन चला और 750 किसानों ने अपनी शहीदी दी और वो वापस लेने पड़े कानून। लेकिन तो चाहे वो किसान, मेरा चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, कोई सब इस सरकार से विमुख है, मौजूदा सरकार से। लेकिन सर, बीजेपी की टॉप लीडरशिप कहती है कि आपके कार्यकाल में सिर्फ एक जिले का जो है विकास हुआ, बाकी हरियाणा का जो है वो नेग्लेक्ट किया गया। इनने कहीं भी विकास नहीं किया, ये बता दें। देखो, फिर आपने ये बात कही है, ये इनके पास अपनी उपलब्धि नहीं है गिनाने के लिए, तो ऐसी बातें कहते जो है ही नहीं। आप, मैं गिना देता हूँ आपको भाई, क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुख्य होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर ये जरूरी है ना किसी भी प्रदेश की बात के लिए। शिक्षा का देख लो, मैं पंचकुला से शुरू होता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में है। फिर दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जो देश का दूसरा है, एक अहमदाबाद में, दूसरा वो कुरुक्षेत्र में है। फिर करनाल आ जाओ, ये कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज करनाल में बनाया हमने। फिर आप सोनीपत आ जाओ, सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का लॉ स्कूल है, IIT है, IIIT है, और आपका महिला यूनिवर्सिटी है। देश का पहला सरकारी क्षेत्र में आज़ादी के बाद महिला मेडिकल कॉलेज है। मुरथल में जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी है, दीनबंधु छोटूराम नाम से। फिर आप आ जाओ फरीदाबाद, वहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। YMC इंस्टीट्यूट था, उसको यूनिवर्सिटी बनाई। फिर आप जाओ मेवात, नूह में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया।
फिर आप आ जाओ गुड़गांव, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी का आधारशिला डॉक्टर मनमोहन सिंह से रखवाई। फिर आप आ जाओ रेवाड़ी, इंदिरा जी के नाम से यूनिवर्सिटी और सैनिक स्कूल वहाँ बनाया। झज्जर आ जाओ, वहाँ पे एम्स एंड नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। भिवानी चले जाओ, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी हमारे को, वो महेंद्रगढ़ जिले में, माफ़ करना महेंद्रगढ़ में है। और भिवानी चले जाओ, चौक बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी है। रोहतक आ जाओ, IIM है और विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी है। हिसार चले जाओ, लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई हमने। सिरसा चले जाओ तो चौधरी देवीलाल के नाम से एक लंबी फहरिस्त है आपके पास। चार में सारे हरियाणा के नाम, कोई भी आप 4 कमरे थे चौधरी देवीलाल के नाम से, उसको हमने राष्ट्रीय स्तर का बनाया। और आपका जींद आओ, चौधरी रणबीर सिंह साहब, चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। तो आप हरियाणा में कहीं भी घूम जाओ। दूसरा, 4 पावर प्लांट लगे हमारे, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा, एक यमुनानगर में लगा, एक हिसार में लगा, एक न्यूक्लियर पावर फतेहाबाद में लगा, 2 पावर प्लांट झज्जर में लगे। फिर 81 किलोमीटर जो है मेट्रो लाइन बिछाई हमने, दिल्ली से भादरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, 81 किलोमीटर। ये किस एरिया में है? इन्हें एक पोल तो नहीं लगाया, एक यूनिट बिजली की नहीं बढ़ाई। रेलवे लाइन लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, शिक्षा बता दिया आपको, स्वास्थ्य बता दिया मैंने, और इंफ्रास्ट्रक्चर सुनो। रेलवे लाइन 250 किलोमीटर या हमने मंजूर कराई या बनाई, इन्होंने 1 इंच बढ़ाई, तो बता दो। तो कोई तो बताए उपलब्धि है नहीं इनके पास। लेकिन गारंटीज की बात हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी नहीं, अब इस बात लगातार को तो कर रही है। आप जाते हो हरियाणा में, आप ईमानदारी से बता दो मेरे को। जी जी, हम हरियाणा में जरूर जाते हैं। अब जनता ये तय करेगी 5 अक्टूबर को जब चुनाव ये तो होगा। बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसी सड़कें आपने हैं? सब बताई, आपने अपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी की मानते बात हो ना आपने बात, बताई, मेरी मानते हो ना बात। लेकिन हाँ, मैं गारंटीज पर आऊंगी कि गारंटीज आपने लॉन्च की है तो खासतौर से प्रधानमंत्री या बीजेपी कहते हैं कि रेवड़ी हैं, और गिनाते हैं कर्नाटक, तेलंगाना का एग्जाम्पल देते हैं कि कांग्रेस ने जो गारंटीज वहां अनाउंस की उनकी हालत देख लीजिए, और अब कांग्रेस पार्टी जो गारंटीज दे रही है वो कितना पूरा करेगी। हरियाणा का 2 लाख करोड़ का बजट है, हमें सब देख के एनालाइज करके हमने मतलब गारंटी ये दी। डुएबल है गारंटीज, Doable। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह नहीं मिली इस तरह का हुआ वहां पर। हिमाचल का कितना बजट है वो तो वो जाने, लेकिन हमारे यहाँ डुएबल है, हम करेंगे। अब मैंने कहा ना 2005 का देखो हमारा मैनिफेस्टो, और वो दिखाओ भाई, ये नहीं किया हमने, 2009 का पूरा किया, तो ये जो मैनिफेस्टो में दिया वो पूरा करेंगे। मतलब 7 गारंटीज इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कर्नाटक में दिक्कतें, इधर हिमाचल में दिक्कतें, वहाँ का मेरे को पता नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ भी नहीं आनी चाहिए, कर्नाटक में तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुड्डा साहब, इस बार मल्टी कॉर्नर फाइट है और ऐसा लग रहा है एक तरफ कांग्रेस है और बाकी तरफ आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, जेजेपी है, एनएलडी है, बसपा और आजाद पार्टी के साथ अलायंस भी है एनएलडी और जेजेपी के। तो ये कांग्रेस वर्सेस रेस्ट हो गया क्या इस बार? ऐसा है, हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। ये आपने लोकसभा में देख लिया, उससे पहले विधानसभा में 50 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी थी, एक में जबान नहीं बची। जस्ट बिफोर लोकसभा बाई इलेक्शन हुआ था आदमपुर में, 3000 वोट आई थी आम आदमी पार्टी की, और लोकसभा में इनेलो जेजेपी किसी 1% के करीब वोट आई हैं। तो कहाँ है? सीधा लोग इस बात जागरूक हैं वोटर, सीधे उनको पता है मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, सीधा यहीं देंगे। वोट काटुओं को वोट देने वाले नहीं हैं, अपनी वोट व्यर्थ कोई नहीं करेगा। लेकिन मल्टी कॉर्नर फाइट में बहुत छोटे छोटे मार्जिन से सीट्स डिसाइड होती हैं, कई बार तो 500,000 के मार्जिन से सीट डिसाइड हो जाती है। तो जब इतना वोट कटेगा तो आपको लगता है कई सीट वो किसका कटेगा पता है? आप ये एंटी इनकम्बेंसी वोट ही नहीं होगा क्या? वो जैसे आम आदमी पार्टी तो एंटी इनकम्बेंसी वोट काटेगी वहां पर। हमारी थोड़े कटेगी, क्या पता किसी काटेंगे। और मैं बता चुका हूँ, लोग अपनी वोट व्यर्थ नहीं करेंगे, वोट सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। आप लोकसभा का नतीजा देख लो, आप ये देखो लोकसभा के नतीजे में 2019 में तो हमारी एक भी सीट नहीं थी, अब के 5 सीट हैं, 10 लोकसभा के क्षेत्र है ना, 10 के 10 में हमारा वोट शेयर बढ़ा है। 90 असेंबली के क्षेत्र हैं, 90 के 90 में हमारा बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 2019 में हमारा वोट शेयर 28% था, अब 48% के करीब पहुंच रहा है, बीजेपी का 12% घटा है। हर क्षेत्र ये देखो तो इस बात का साफ जो है इंडिकेशन, लोगों ने अपना जो मन बता दिया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। 46 सीट लोकसभा में हाफ हुई, 10 सीट थी लोकसभा में बीजेपी की, लोकसभा में हाफ हुई,
विधानसभा में साफ हो जाएगी। तो यानी आप जेजेपी आईएनएलडी सिर्फ वोट कटर्स होंगे, आपको लगता नहीं सीट्स में कन्वर्ट हो अब पाएंगे? देख लेना, आप देख रहे हैं नतीजा, देख क्योंकि आप तो हरियाणा की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतरीन मैं तरीके कह रहा से हूँ नतीजा समझते देख लेना। मैं लोगों हरियाणा की प्रवृत्ति भी जानता हूँ, लोग जागरूक वोटर हैं हमारे, अपनी वोट व्यर्थ नहीं करेंगे। तो कितनी सीटें हुड्डा साहब, क्या किसी के समर्थन की जरूरत भी पड़ सकती है या फुल फ्लेज कांग्रेस की सरकार तो होगी? मैं कभी नंबर देता नहीं हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरा मेजोरिटी आपके पास होगी? कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होगा हाँ आपको? बिल्कुल क्योंकि नहीं, भारी बीजेपी बहुमत से बनेगी। जी, सिंपल मेजोरिटी नहीं, भारी बहुमत से बनेगी। और मेन फाइट बीजेपी से या आम आदमी पार्टी को कहीं आप पिक्चर में नहीं देखते हैं कि जो आपको फाइट दे? क्या नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं पर? अलायंस हो जाता तो और बेहतर नहीं, होता हमने तो क्या? प्रयास किया, हमने प्रयास किया गठबंधन का, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे तो है, प्रांतीय स्तर पे नहीं था। लेकिन जब नेगोशिएशन होती है, आपके जो हक बनता है उससे ज्यादा किसी से मांगोगे तो कैसे बात बनेगी? अब मैं कोई किसी को आपको कम देगा तो कैसे बात बनेगी? नेगोशिएशन नहीं हुई, हमारा प्रयास था। मैं समझता हूँ वो चाहते नहीं थे। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो चाहते, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है वो, ऐसा आपको भी लगता है? आम आदमी पार्टी कुछ लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम की अब तरह ये काम मैं तो करती ये है। नहीं कहूँगा जो हमारे गठबंधन में, लेकिन जो दूसरी पार्टी है ना, इनेलो जेजेपी, वो बीजेपी की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल खुद कैंपेनिंग करेंगे, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? जेल से बाहर आ गए। बाई इलेक्शन में भी करा था जी तो बाई इलेक्शन उसमें भी किया था, फिर उस टाइम ही बाहर थे। जी। उससे क्या, जब वो लोग व्यर्थ वोट व्यर्थ नहीं करेंगे। हुड्डा साहब, हरियाणा में कहा जाता है, आपके विरोधी भी कहते हैं और आपकी पार्टी में भी विरोध के सर उभर उभर कर आते हैं। एक तरफ शैलजा जी हैं, एक तरफ रणदीप जी हैं, एक तरफ आप हैं, तो काफी खेमों में कांग्रेस पार्टी और नहीं है, बटी और नहीं है नजर आती कोई कांग्रेस में, और नहीं है। कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ नेता है, 5 तो हमारे सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये आप लोगों की बनाई हुई वो है, तो ये कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। सर, ये हम लोगों को भी यहीं से पता चलता है, इन्हीं से बात करके इन लोगों से पता कोई चलता है। मतभेद नहीं, वो अलग बात है। देखो, जब एक पार्टी, एक परिवार हो, एक संस्था हो, बाप बेटे का भी विचारधारा में कभी कभी वो हो जाता है, वो हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। जो पार्टी फैसला कर देती है उसमें बनो। आपने देखा पार्लियामेंट में सबने पार्टी कांग्रेस की सपोर्ट करी, कोई उम्मीदवार था। जब पार्टी फैसला कर देती है तो सब मिलकर लड़ते चुनाव। शैलजा जी भी दावेदारी एक तरीके से उन्होंने पेश की कि वो भी मुख्यमंत्री पद की, क्यों नहीं करें? क्योंकि दलित समाज से एक तरह से हर आदमी इच्छा होती है। अब जो विधायक होंगे, वो जो विधायक चुने जाएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, उनका मत लिया जाएगा, फिर हाईकमांड फैसला करेगी, किसी को भी बनाएगी, वो मेरे को मान्य हो। लेकिन 90 में से 78 के करीब टिकट आपके ये तो समर्थकों को मिला आप है। लोगों की गिनती है ना। जी, मैं तो कांग्रेस के वालों को दिया है, जो कांग्रेस ने पॉलिसी बनाई थी, भाई जिताऊ और टिकाऊ, वो टिकटें दी थी कांग्रेस के सब। तो जिताऊ और टिकाऊ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको लगता है सबसे? वो तो आपकी परसेप्शन है, उसका क्या मैं कर सकता हूँ। लेकिन बात ये, कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हैं आपके, और कौन लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। अब जैसे क्योंकि आपने खेलों की बात की, विनेश फोगाट इधर आई, कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं देखिए, हमने तो पहले ही कहा था इनको कांग्रेस का समर्थन है। जो प्रोटेस्ट था वो कांग्रेस ने एक तरीके से उसको स्पॉन्सर किया था, जो जंतर मंतर पर नहीं, खिलाड़ी जंतर बैठे। मंतर पे हम गए जब वो बैठ गए थे, उनके साथ जाती हुई। अब मुकदमे चल रहे हैं ना, सब जुडिस मैटर है ना, उसकी बात में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हमारा समर्थन था क्योंकि उनके साथ जाती हो रही थी। नहीं तो कौन जो इस लेवल के हों, जो मतलब गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, देश का मान बढ़ाएं, उनको धरने पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं तो जाती हुई। उस बात में हमने कहा, समर्थन दिया था हमने। हम गए थे वहाँ, उनके बैठने के 2-3 दिन के बाद मैं भी गया था वहाँ, तो सभी ने समर्थन दिया था। हुड्डा साहब, क्या आप भावी मुख्यमंत्री हरियाणा के हम बात कर रहे हैं ऐसा माने? क्योंकि एक बड़ा धड़ा है जो आपका समर्थक भी है, जिनको टिकट भी मिली, और एक बड़ा एक इस तरह का एक वो भी है कि भाई आप सबसे सशक्त चेहरा वहां के हैं। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, कांग्रेस की एक पद्धति है, एक तरीका है कि वे विधायक होंगे, विधायकों से ऑब्जर्वर आएंगे, वो उनके मत जाना जाएगा उनसे, और फिर हाईकमांड फैसला करेगी। जिसको भी बनाएंगे मुख्यमंत्री, मेरे को मान्य होगा, मेरे को सेवा का मौका देंगे, मैं करूंगा, और किसी को बनाएंगे वो करेंगे, उनका समर्थन करूंगा। अभी मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी साहब, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा पॉलिटिकली, किस पर ज्यादा अटैक आपको लगता है कि इस बार 24 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है।
व्यक्तिगत बात टिप्पणी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन उनका शायद प्रयास था एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी चेहरा बदलने से। नहीं तो समझ में नहीं आया क्यों 2 महीने पहले क्यों चेहरा बदले हैं। लेकिन मैं लोगों का बता रहा हूँ, ये चेहरे बदलते रहेंगे, लोग इन्हीं को बदलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जनता बदलाव पूरा करेगी। बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए, और आपको शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव के बाद जब मिलें तो शायद मुख्यमंत्री साहब का इंटरव्यू करें हम? आपकी परसेप्शन है, जो मैंने बता दिया, पद्धति है, पार्टी जो फैसला करेगी आपके सामने आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब।